नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारी जो थर्ड ग्रेड की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, हम जल्दी से देख लेते हैं आज हमारे कौन से टॉपिक का इसमें नंबर होने वाला है। चलिए, हम पहुंच गए थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर, जहां पर हमारे ये सभी टॉपिक हो गए थे कंप्लीट। आज का हमारा है राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। देन इसके अंदर केवल एक टॉपिक बचेगा, जन कल्याणकारी योजनाएं। तो चलिए, हम आज का टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, हमने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करी है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के, या फिर राज्यपाल के द्वारा? तो सही आंसर किसका क्या हो जाता है? हमारे राज्यपाल के द्वारा आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की। ठीक है, हम आपको बता देते हैं थोड़े से राज्यपाल से संबंधित फैक्ट। हमारी 153 अनुच्छेद है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और हम आपको बता दें अनुच्छेद 157 में क्या है, इसकी योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है, और अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में बताया गया है। और हम आपको बता दें अनुच्छेद 200 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख सकता है। और 176 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित जानकारी। 213 इसमें लिखा हुआ है अध्यादेशों से संबंधित जानकारी। तो चलिए, हम आपको और थोड़े से एक दो फैक्ट बता देते हैं। हमारे जो राज्य की पहली महिला राज्यपाल है थी वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। लेकिन पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो कौन थी? प्रभा राव। आपको याद रखना है। और पद पर रहते हुए किन किन राज्यपालों की मृत्यु हो गई हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है। तो एक तो थे दरबारी सिंह। एक दरबारी सिंह का नाम आता है क्योंकि उनका सबसे कम कार्यकाल के लिए लगभग 24 दिन के लिए वो कह रहे थे राज्यपाल रहे थे, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और दूसरा नाम आता है किसकी? पद पर रहते हुए शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी, और प्रभा राव की मृत्यु हो गई थी। और हम आपको बता दें कि निर्मल चंद्र जैन, ये सभी किसी से संबंधित है जिनके पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल का नाम आता है वो आता है गुरुमुख निहाल सिंह, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल। और प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम कौन थे? रेड्डी, मतलब मरिचन्ना रेड्डी थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और प्रथम राज्यपाल जो अपने पद से जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो कौन थे? सरदार। कौन से सरदार थे? वो थे श्री सरदार जोगेंद्र सिंह। उनका नाम भी आपको याद रखना है। और हमारे जो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। जबकि हम बात करें थी देश की, तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वो कहाँ की थी? वो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देते हैं जल्दी से। देखिए, सरोजिनी नायडू जो राज्य हमारे भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म दिवस आता है 13 फ़रवरी को। कब आता है? 13 फ़रवरी को। और 13 फ़रवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। जब किसका बर्थडे आता है? हमारे जो हमारी भूतपूर्व जो कौन थी? मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। उनका बर्थडे आता है 8 मार्च को, और सरोजिनी नायडू को आता है 13 फ़रवरी को, जब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और इन्होंने ही राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में कैद रख करके रखी एक चिड़िया कहा। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने ही। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे राज्यपाल से संबंधित हमने आपको काफ़ी फैक्ट इसमें कवर कराने की कोशिश करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में, नवंबर 1950 में, नवंबर 1949 में, या फिर अप्रैल 1950 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? अप्रैल 1949 में हमारी स्थापना होती है शासन सचिवालय की। आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, और हमने अभी राज्यपाल के बारे में आपको फैक्ट बताया। तो राज्यपाल क्या होता है? सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल, आपसे पूछा जाए तो। और आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में बताई गई है? 203 में, 103 में, या 213 में, या फिर 123 में? तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा? 213, मतलब कि 213 में। ठीक है, आपको याद रखना है, अध्यादेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, या फिर 173? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेष अभिभाषण से संबंधित है 176। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न के द्वारा चयन किया जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा चयन किया जाता है। हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, मनोनीत से संबंधित आपको 3 नाम याद रखने हैं कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, आप सबको पता है, और दूसरे मनोनीत दूसरे मनोनीत है वो प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री भी कहे जाते हैं, वो है श्री एस वेंकटाचार्य। ठीक है, और तीसरे नंबर के जो मनोनीत आएंगे वो कौन आएंगे, तीसरे नंबर के मनोनीत आते हैं जय नारायण व्यास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राज्य के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री वो भी जय नारायण व्यास है, और प्रथम निर्वाचित वो हो जाएंगे और एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत हो जाएंगे जय नारायण व्यास। ठीक है, और लगातार 4 बार सर्वाधिक अवधि तक, मतलब कि 17 वर्ष तक लगातार 4 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो है मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो है श्रीमती वसुंधरा राजे। जो हमारी महिला मुख्यमंत्री है सबसे पहली, वो कौन सी है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही है। और इनका जन्म दिवस आता है 8 मार्च को, और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। युवा मुख्यमंत्री व मारवाड़ का युवा गांधी जो अशोक गहलोत हैं, इनको कहा जाता है। ये राज्य के तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री है, जो कि 2018 से अब लगातार चले आ रहे हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति इन 1969 के अध्यक्ष हैं बी मेहा, एस डी उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी या फिर मंगत राय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन मुखर्जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, हमको चयन करना है कि कौन कौन इनमें से मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है, एक है वी नारायणन, किशनपुरी, सांवलदान उज्ज्वल या फिर मदराज कल्ला। तो सही आंसर हो जाएगा वी नारायण रहे हैं, किशनपुरी रहे हैं, सांवलदान उज्ज्वल रहे हैं, जबकि ये नहीं रहे हैं कल्ला जी, मदराज कल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदराज कल्ला। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। हमें सही का चुनाव करना है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, और एक बात बता दें कि राज्य में जो संसदीय सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है। ठीक है, और राजस्थान में नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव ही होता है। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, तो राजस्थान में नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान से सर्वोच्च अधिकारी भी कौन है, मुख्य सचिव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, किशनपुरी, भगवत सिंह मेहता, डब्ल्यू शिवेश्वरकर या फिर के राधाकृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा के राधाकृष्णन, मुख्य सचिव थे हमारी प्रथम। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है राज्य सचिवालय में रैंक और एक तरफ कार्य। तो रैंक की शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और सहायक अधिकारी, इनके हमको कार्य सुमेलित करने हैं। तो शासन सचिवालय का कार्य देखें तो क्या होता है, नीति निर्माण का कार्य होता है। परियोजना मतलब योजना बनाने का कार्य होगा इस अधिकारी का, तो कार्यक्रम क्रियान्वयन हो गया। अनुभाग अधिकारी की बात करें तो अनुभाग अधिकारी का होता है संपूर्ण कार्यवेक्षक, और सहायक अधिकारी होता है नैतिक लिपिक कार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ए में फॉर ये हो जाएगा। ठीक है, 4132। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या फिर निदेशालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक विभाग। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, हमें इनको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य सचिव में रैंक दे रखी है, एक तरफ इनकी भूमिका या कार्य दे रखे हैं। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं, सुमेलित कर देते हैं। देखिए, शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक अधिकारी उसी तरीके से दे रखे, लेकिन इसमें कार्य अलग दे रखा है, एक कार्य अधिक है। तो हम देख लेते हैं शासन सचिव का क्या कार्य होता है। शासन सचिव का नीति निर्माण का अभी हमने देखा, परियोजना मतलब योजना बनाएगा, मतलब कि कार्यक्रम क्रियान्वयन करेगा। अनुभाग अधिकारी का हो जाएगा संपूर्ण पर्यवेक्षक, और सहायक अधिकारी का नैतिक लिपिक कार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 5। हम देख लेते हैं किसमें आ रहा है, तो हमारा यह आंसर सही हो जाएगा 2 1 3 5। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वियतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वियतदार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है,
कैबिनेट के सचिव के रूप में, बिल्कुल सही है। हमें सही आंसर का, इसका सही कूट का चयन करना है। तो कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में वो कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में वो कार्य करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में वो कार्य करता है, लेकिन राज्य के प्रधान के रूप में वो कार्य नहीं करता है। हमें इसमें गलती छांटना था, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, हमें सही छांटनी थी, बाकी के ए ब स द इसमें सही हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ब स द। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पद नाम से पुकारा जाता है? सचिव, रजिस्ट्रार, आयुक्त या फिर निदेशक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निदेशक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। स्वविवेकीय है, कार्यपालिकीय है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो ये क्या होता है? परामर्श से, मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, उसका परामर्श लिया जाता है, फिर वो बाकी अपने विवेक से काम लेते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या फिर निर्मल चंद्र जैन? तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका? रघुकुल तिलक। ठीक है, आपको याद रखना है, रघुकुल तिलक है जो क्या रह चुके हैं, पूर्व आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हम आपको बता दें कि जो राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल है वो है गुरुमुख निहाल सिंह। आपको याद रखना है, प्रथम राज्यपाल कौन है? हमारे गुरुमुख निहाल सिंह है। ठीक है, और राज्यपाल के प्रथम महिला राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो है प्रभा राव। प्रभा राव का नाम आपको याद रखना है। और पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? श्री निर्मल चंद्र जैन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, श्री शैलेंद्र कुमार की हो गई थी। आपको इनका नाम याद रखना है कुछ का, शैलेंद्र कुमार की उत्की की थी। और एक बात बता दें, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, सबसे कम कार्यकाल के लिए 24 दिन के लिए राज्यपाल बने थे, वो है श्री दरबारी सिंह। ठीक है, आपको उनका नाम भी याद रखना है। आगे देखते हैं हम, और थोड़ा सा एक बता दें, प्रथम राज्यपाल जो अपने पद से त्यागपत्र दिया वो कौन थे? श्री सरदार जोगेंद्र सिंह। और प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हमारे, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। आपको सभी फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और याद करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या फिर कार्मिक विभाग? तो सही आंसर क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। आगे हम देखते हैं, कुछ राज्य सरकारों में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। ये संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शासक दल का मुख्य सचेतक या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो सही आंसर क्या हो जाता है? राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित हमने सभी फैक्ट आपको अभी बताए, आपको इनको सभी को याद रखना है। और एक बात और बता देते हैं कि राजस्थान के संविधान का जो अनुच्छेद है 200, ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधायक को आरक्षित किसी भी जो विधेयक होते हैं उनको आरक्षित रख सकता है, आपको ये याद रखना है। और राज्यपाल आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, आपको ये भी याद रखना है। और 157 में इसकी योग्यताएं दी हुई हैं, आपको ये भी याद रखना है। 176 में अभी हमने आपको बताया क्या दिया हुआ है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए हमें सत्य छांटना है। मंत्रिमंडल के सचिव बिल्कुल होता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है। तो इसमें तो सभी सही हो गए, हमें सही कूट का ही क्या करना था? चयन करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब स द। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है या फिर मंत्रिमंडल होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री अभी हमने आपको बताया कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हमारे प्रथम मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री थे और प्रथम मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री ही थे। और हम आपको बता दें प्रथम गैर राजस्थानी और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? वैकंठाचारी थे, श्री वैकंठाचारी थे। तीसरे मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे वो थे श्री जयनारायण व्यास, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य जयनारायण व्यास तो राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? जयनारायण व्यास। श्री मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और दूसरे गैर राजस्थानी थे शिवचरण माथुर। और सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा, आपको उनका नाम भी याद रखना है। सबसे ज्यादा के तो
हो गए मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे कम के लिए हो गए हीरालाल देवपुरा। आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है। और वसुंधरा राजे हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, विभाग का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, डब्ल्यू शिवेरशेखर और राधाकृष्णन या फिर भगवंत सिंह मेहता। तो रिपीट हो चुका है, अभी हमने बताया आपको के राधाकृष्णन, ठीक है। आपको याद रखना है के राधाकृष्णन हमारे कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव थे। और हमारा जो सर्वोच्च अधिकारी होता है मुख्य सचिव ही होता है नौकरशाही में, और राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा भटनागर, मीनाक्षी हुजा, अलका काला या फिर कुशल सिंह। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, श्रीमती कुशल सिंह क्या थी? हमारी पहली महिला मुख्य सचिव थी। आगे देखते हैं, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? 35, 25, 18 या फिर 50 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाता है इसमें? 35 वर्ष की आयु सीमा इसमें क्या है? निर्धारित है, ठीक है। और 159 अनुच्छेद 159 में शपथ है। 159 में क्या आती है? राज्यपाल से संबंधित क्या आती है? शपथ। शपथ से संबंधित है 159। 153 में लिखा हुआ है कि हमारे राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 213, 200, 210 या फिर 215। तो हमने आपको बता दिया है अध्यादेश संबंधी जो जारी शक्तियां हैं वो हैं 213 से संबंधित, ठीक है। और विशेष अभिभाषण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? 176, ठीक है। और हम आपको बता दें 200 के अंदर वो अपना किसी भी जो अध्यादेश को मतलब कोई भी विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। ये किस में लिखा है? 200 में। 157 में क्या है? 157 में इसकी योग्यताएं दी हुई हैं, राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम या संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 5वें संशोधन में, 7वें में, 13वें में या फिर 25वें संशोधन में? तो 7वां संशोधन जोड़ा गया था हमारे 153 में लिखा हुआ है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। देन 7वां संशोधन किया गया और उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में हमें क्या करना है ये बताना है, ठीक है। देखिए मुख्य सचिव के कार्य देख लेते हैं हम। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, नहीं, वो राज्य के राज्यपाल का नहीं होता, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। तो हमें सही कूट का चयन करना था, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें सही हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये देखिए द में है हमारा, फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं राज्य का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, कैबिनेट के सचिव के रूप में करता है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, लेकिन राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसके कौन से 1, 2, 3, 4 बाकी सही हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाली अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा? तो सही आंसर हो जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री के बारे में हमने आपको काफ़ी बातें अभी बताई, तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको सभी बातें याद रखना है। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। और राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना है? 129 है। और हम बता दें आपको कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री अभी हमने आपको बताया हीरालाल शास्त्री थे, और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी यही थे, ठीक है। और प्रथम राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, ठीक है। वसुंधरा राजे का नाम आपको याद रखना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसी दिन उनका हैप्पी बर्थडे आता है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि प्रथम गैर राजस्थानी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन से थे? श्री वैकुंठाचारी थे। जबकि जयनारायण व्यास कौन थे? तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत और निर्वाचित दोनों के लिए भी इन्हीं का नाम आता है। सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहे मोहनलाल सुखाड़िया, जबकि सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे? सबसे कम अवधि के लिए 16 दिन के लिए रहे थे लगभग, हीरालाल देवपुरा। आपको सभी के नाम याद रखने हैं। और हरिदेव जोशी एकमात्र विधायक जो लगातार 10 बार चुनाव जीते थे। इनका संबंध बांसवाड़ा से है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण, ये तो है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी काम है, और भू दस्तावेजों का रखरखाव का भी काम है। जबकि आयकर का एकत्रीकरण इसका काम नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, इसका हम देख चुके हैं, कुशल सिंह है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? विधानसभा सचिवालय का सचिव। ठीक है, आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न में से कौन सा कार्य है जो राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन के निकाय के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तो है। जिले के विकास परियोजनाओं की निगरानी करना भी है। जिला प्रशासन व राज्य सरकार में समन्वय बनाए रखना है, जबकि स्थानीय स्वशासन के निकाय के चुनावों की अधिसूचना जारी करना इसका कोई कार्य नहीं है। आगे हम देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। मतलब कि जो राज्यपाल है वो सामान्यतः, इसका कार्यकाल पूछा जाता है तो सामान्यतः 5 वर्ष आ जाता है, लेकिन इसका जो मेन कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो धन विधेयक का जहाँ पे नाम आएगा तो किसकी अध्यक्षता में? राज्यपाल की अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, और हमको बताना है कि इसमें से कौन से सही, हमें सही कूट का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें सही कूट कौन कौन से हैं। देखिए, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त का देय, वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा, ये भी सही है। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना था, तो ए, बै, से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों इसमें सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बै, से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव। हमें इनका क्या करना है? अवरोही क्रम में जमाना है। तो अवरोही क्रम में जमाएंगे तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा मुख्य सचिव, उसके बाद आते हैं शासन सचिव, उसके बाद कौन आता है? अतिरिक्त सचिव, उसके बाद आता है उप सचिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1, 4, 3, 2। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है राजस्व मंडल द्वारा, संभागीय आयुक्त द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या फिर जिलाधीश द्वारा? तो सही आंसर हो जाता है राजस्व मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पुलिस मुख्यालय स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो पुलिस मुख्यालय से संबंधित है जयपुर। जयपुर हमारे कहाँ पे है? तल में, तो जयपुर का क्या हो जाएगा? चीतल। ठीक है, जयपुर का क्या हो जाएगा? चीतल। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का हम जानते हैं, जोधपुर का क्या है? कुरंजा। जोधपुर का क्या है? कुरंजा। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया था 8 मार्च 1989 को, 8 मार्च 1992 को, 8 मार्च 1993 को, 8 मार्च 1995 को। तो 8 मार्च तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 8 मार्च तो फिक्स है इसमें, बाकी 1989 को। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पूछा है, तो ये कितना होता है? हमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। आगे हम देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, बाकी तीनों कार्य राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं। पुलिस प्रशासन विभाग के प्रमुख होते हैं पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस महानिदेशक। पुलिस प्रशासन विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? पुलिस महानिदेशक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक कौन है और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये थे रघुनाथ सिंह कपूर, आपको इनका नाम याद रखना है। और वर्तमान में उमेश मिश्रा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपखंड अधिकारी सामान्यतः होते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य तहसीलदार सेवा के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्या होते हैं? उपखंड अधिकारी होते हैं सामान्यतया।
आगे हम देखते हैं राजस्थान पुलिस के ध्वज में जो अंकित नहीं है वो है ढाल, तलवार, विजय स्तंभ या फिर सिंह स्तंभ। तो सही आंसर हो जाता है सिंह स्तंभ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य सचिव का पद सृजित किया लॉर्ड वेलेजली ने, मेजर मुनरो ने, लॉर्ड केनिंग ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो लॉर्ड वेलेजली ने मुख्य सचिव का पद क्या किया था, सृजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले मुख्य सचिव कौन थे? जॉर्ज हेनरी बालो, सर चार्ल्स वुड, मेजर मुनरो या फिर मेजर शावर्स। तो सही आंसर क्या हो जाता है, जॉर्ज हेनरी बालो। ये कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य सचिव थे। और जबकि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आयुक्त, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है सर्वोच्च? हमने आपको अभी बताया कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती महिमा देवी, जानकी देवी या फिर श्रीमती किशोरी देवी। तो श्रीमती नगेंद्र बाला ये कौन थी? हमारी पहली महिला जिला प्रमुख थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा। तो सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, यह इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्व बोर्ड कहाँ से संबंधित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय संबंधित है अजमेर से। ठीक है, और अजमेर का हमने शुभंकर बताया था आपको मोर, जबकि भीलवाड़ा का क्या होता है? खड़मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित राज्य सचिवों में स्थिति पद को नीचे दिए गए कूट के सहायता से पद सोपानीय क्रम, मतलब कि उच्चतर से निम्नतम की और हमें क्या करना है? नियोजित करना है और सही आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। तो सबसे पहले आता है सचिव। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? सचिव आता है। इसके बाद आता है विशिष्ट सचिव सेकंड नंबर पे। देन आता है जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा, वो आता है उप सचिव और हमारा सहायक सचिव सबसे लास्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? हरीशचंद्र माथुर, मोहन मुखर्जी, शिवचरण माथुर या फिर मीठालाल मेहता। तो सही आंसर हो जाता है हरीशचंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात आ रही है तो नाम आता है यूपीएससी का, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? डीआईजी राजस्थान, पुलिस अधीक्षक राजस्थान, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिरीक्षक। तो हमने अभी बात करी थी पुलिस महानिदेशक राजस्थान की, जो कि कौन है? उमेश मिश्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये गलत है। बाकी और भी देख लेते हैं, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह दे। तो हमें गलत ऑप्शन छांटना, तो आंसर हो जाएगा बे। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? कोटा, अलवर, टोंक या फिर चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर हो जाता है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? जयपुर, अजमेर, जयपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा। तो बिल्कुल जयपुर और जोधपुर सही आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें करना है मिलान। ठीक है, एक तरफ दे रखे, देखो महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, महाराणा प्रताप बटालियन जिसकी बात की जाती है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा हमारे मतलब कि उदयपुर से। ठीक है, ये संबंधित हो जाएगा उदयपुर से। और हम देखते हैं नहीं सॉरी, महाराणा प्रताप की बात आती है तो महाराणा प्रताप संबंधित हो जाएगा प्रतापगढ़ से, क्योंकि उदयपुर से तो मेवाड़ भीलकोर है। ठीक है, और सरदार पटेल पुलिस की बात करें, सरदार पटेल पुलिस की बात करें तो ये किससे हो संबंधित हो जाएगा? जोधपुर से। और पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना अभी हमने पढ़ा था जयपुर, जबकि मेवाड़ भीलकोर किससे संबंधित हो जाएगा? उदयपुर से। और महाराणा प्रताप हो जाएगा प्रतापगढ़ से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखकर नगरीय स्वशासन की इकाई है, मतलब हमें नगरीय स्वशासन की इकाई बतानी है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसकी क्या हो जाएंगी? इकाइयां हो जाती हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? 76वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन या फिर 72वें संविधान संशोधन? तो सही आंसर क्या हो जाता है? 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन से हमारे राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या हुआ? अपनाया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में। देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था का क्या किया गया? गठन किया गया। आपको ये भी याद रखना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को हमारे इसमें शामिल किया गया, तो उसका नाम आता है 73वें संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? 1992 में। आपको सन का भी इसमें याद रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पहला तो होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद, जिसमें जिला परिषद शीर्ष स्तर होता है, पंचायत समिति मध्यम हो गया, और ग्राम पंचायत क्या हो गया? निम्नतम हो गया। ठीक है, आपको सभी फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको सभी याद रखने हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के भी हम 3 स्तरों में बांट देते हैं, सरपंच, उप सरपंच और पंच या फिर मेंबर। ठीक है, जिसमें से सरपंच होते हैं चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा किए जाते हैं। चलिए, वो बहुत डीपली बात हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे हम विराम देते हैं यहीं पर आज की हमारी वीडियो को। आज की हमारी वीडियो में हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की आपको कोशिश करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।